अज़ीज़ान ग्रामी, मसीह खुदावंद के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं हूँ प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल। आज का जो हमारा उन्वान है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। दुनिया भर में रोज़ बरोज़ एबॉर्शंस की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है। बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे एबॉर्शन को लीगल करार दे दिया गया है। WHO और दीगर सोर्सेस के मुताबिक तकरीबन हर साल 73 मिलियन ख़वातीन जो हैं, लड़कियां जो हैं, वो एबॉर्शन करवाती हैं और हर एक दिन में तकरीबन 2 लाख जो हैं वो एबॉर्शन हो रहे हैं। यानी इसकाते हमल जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। और इस सन में यानी 2024 में जनवरी से लेकर अभी तक आप देखें 28.5 मिलियन ख़वातीन लड़कियां एबॉर्शन करवा चुकी हैं। बहुत ही ख़तरनाक है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। इसमें जान का ख़तरा भी होता है, मर भी जाती हैं, कुछ और भी बीमारियां लग जाती हैं और कुछ सक्सेसफुल भी होते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अगर लोगोस टीवी पर नए हैं या अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, आई रिक्वेस्ट सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लिंक को आपने शेयर भी करना है। ऐसी टीचिंग बहुत कम दी जाती है, बहुत रेयर है। अगर आज आप तक बाइबल की तालीम पहुंची है तो आपका फ़र्ज़ है कि आप इसको आगे भी लेकर जाएं। ये क्वेश्चन मेरे एक स्टूडेंट की तरफ से किया गया था। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एन अबॉर्शन इज़ द टर्मिनेशन ऑफ ए प्रेगनेंसी बाय द रिमूवल और एक्सपल्जन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस फ्रॉम द यूट्रस। यानी कि जो अबॉर्शन है ये टर्मिनेट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है अनबॉर्न एम्ब्रियो यानी अनबॉर्न को, अभी वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसको या फीटस को ख़त्म किया जाता है, रिजल्टिंग इन और कॉज्ड बाय इट्स डेथ। यानी कि ज़ाहिर है उसको आप मौत देंगे, उसको ख़त्म करेंगे तो फिर वो जो बच्चा है या फीटस है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, साइंस के एतबार से इसको फीटस भी कहते हैं, लेकिन आइए किताब मुक़द्दस की रूह से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने जो रेफरेंस रखूँगा यह है मुक़द्दसा मरियम का, जब वो अपने रिश्तेदार अलिशबा को मिलने के लिए गई थी। लूका की इंजील के पहले बाब की 41वीं आयत में अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा कि जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा। बच्चा, साइंस इसको फीटस कहती है, कलाम इसको बेबी कहता है। बच्चा अनबॉर्न है लेकिन बच्चा है। अब वो बच्चा जो है अपनी माँ के पेट में उछल पड़ा और रिजल्ट बाद में ये हुआ कि वो रूहुल कुद्स से भर गई। यानी कि जब आप कलाम मुक़द्दस की रूह से देखते हैं तो जो अनबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनकी खुदा के नज़दीक बड़ी कदर अहमियत है। और मैं आपके सामने रेफरेंसेस रखना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब पहला बाब 27वीं आयत, 9वां बाब उसकी 7वीं आयत के मुताबिक खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया है। यानी वो जो खातून के यूट्रस में वो जो एक बेबी है अनबॉर्न, वो खुदा की सूरत पर है और खुदा की उस पर नज़र है। और कलाम में खून करने से बड़ा क्लियर कट मना किया गया है। इस्तिस्ना की किताब 5वां बाब उसकी 17वीं आयत, खरूज की किताब उसका 20वां बाब उसकी 13वीं आयत में 6ठा हुक्म बड़ा क्लियर डायरेक्ट हुक्म है कि तू खून ना करना। ये खुदा का हुक्म था और कहा था अगर कोई खून करे तो शरीयत में खून का बदला खून ही था। इसलिए खुदा ने क्लियर कट जो है वो खून करने से मना किया था। ज़बूर 139वां और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे दिल को तू ही ने बनाया, मेरी माँ के पेट में तू ही ने मुझे सूरत बख्शी। मैं तेरा शुक्र करूंगा क्योंकि मैं अजीबो गरीब तौर से बना हूं। और 15वीं आयत में लिखा है, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफल में अजीब तौर से मुरत्तब हो रहा था तो मेरा कालिब तुझसे छुपा ना था। 16वीं आयत में लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे, जबकि एक भी
वजूद में ना आया था, यानी कि एक दिन भी नहीं हुआ था और खुदा ने उसको देखा। उसकी आंखों के सामने वो बेतरतीब मादा आया जिसकी कोई शक्लो सूरत नहीं थी, और खुदा ने उसको देखकर उसके अयाम को मुकर्रर किया। और ज़बूर 51 की 5वीं आयत में, पंजाबी च असीं गाने भी हाँ, मुकद्दस दाऊद का ज़बूर है, वो भी कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई, यानी कि वो वक्त जब वो पैदा होने के अमल में था। लिखा है, यानी मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में अपनी माँ के पेट में पड़ा। मुकद्दस दाऊद बड़ा क्लियर कट इस बात को हमारे सामने रखता है कि खुदा अनबॉर्न चाइल्ड को देखता है। और यर्मिया के सहीफे में लिखा है, यर्मिया नबी अभी वो पैदा भी नहीं हुआ था। यर्मिया का सहीफा उसका पहला बाब उसकी 4th आयत से लिखा है, तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। ये मुकद्दस यर्मिया कहता है, और उसने फरमाया, इससे पेशतर के मैंने तुझे बतन में खलक किया, यानी कि तू अपने बतन में पैदा होता, इससे पेशतर के तू अपने माँ के बतन में मौजूद होता, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझको मखसूस किया। अभी तक नबी यर्मिया पैदा हुआ नहीं है, लेकिन खुदा ने उसको देखा, उसको तख्लीक किया, और खुदा कहता है, मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। बहुत सारे और भी रेफरेंसेस हैं। अजीज़ान ग्रामी, जिस बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो ये है कि खुदा अनबॉर्न चाइल्ड पर नज़र रखता है। अलिशबा के बतन में जो बेबी था, वो बेबी 6 महीने का था और वो यूहन्ना इस्तबागी था। जब सलाम पहुंचा तो वो उछल पड़ा और उसकी मां रूहुल कुद्स से भर गई। इसलिए अबॉर्शन की दोनों अक़साम, चाहे वो मेडिकेशन अबॉर्शन हो, चाहे वो प्रोसीजरल अबॉर्शन हो, किसी तरह से भी अबॉर्शन या इसकाते हमल ज़ाया करना, बेबी को ज़ाया करना खिलाफ कानून, खिलाफ शरीयत और खिलाफ अहकामात खुदाबंदी है। इससे बचें, खुदा इसको हिसाब में लाएगा। अगर किसी से पहले कोई गलती हो चुकी तो आप खुदा के हुजूर में मुआफ़ी मांगे। और अगर किसी भी वजह से कोई खातून, कोई औरत प्रेग्नेंट हो गई, गुनाह की सूरत में बेशक हो गई, चाहे उसको सिंगल पेरेंट के तौर पर उस बच्चे की देखभाल करनी पड़े, चाहे उसको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़े, फिर खुदा से मुआफ़ी मांगे, खुदा के हुजूर में गिड़गिड़ाएं और बच्चे को ज़ाया ना करें। इसकाते हमल बाबताबक कलाम मुकद्दस हराम, ममनुआ है। आई रिक्वेस्ट के वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इजहार ख्याल भी कीजिएगा, और मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके ख़ानदान को, तमाम बेटियों को, बहनों को हर तरह की बुरी आदत से, हर तरह के इब्लीसी ज़ोर से, हर तरह की बुरी आदत से बचाए रखे और अहकामात खुदाबंदी के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का फ़ज़ल अता फरमाए। थैंक यू। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, गॉड बी विद यू।